दूसरा अब एक पक्ष कह रहा है कि भाई देश के संतों का, हिंदुओं का, सनातन का अपमान था, जिस तरीके से जिस वेश के रूप में वो आए और उन्हें चोर कहा गया यहाँ। नहीं, माननीय पप्पू यादव जी एक जिम्मेदार सीनियर सांसद हैं, उनकी मंशा कतई ऐसी नहीं थी। प्रायः देखने को आता है, आप देख रहे हो कि प्रतीक के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी भगवान को ही उंगली पकड़ करके अयोध्या उनके राम मंदिर में ले जा रहे हैं। अभी एक दृश्य आया, इनके अध्यक्ष जी के रथ के आगे, काफले के आगे हनुमान जी को उनके भेष में बाकायदा उनको डांस कराया गया। आए दिन ये होता है भाई, ठीक है, बड़ा पवित्र ड्रेस है ये भगवा ड्रेस, लेकिन इसी भगवा मतलब भेष में रावण भी तो आया था और उसने सीता मैया का हरण कर लिया। तो रावण को समाज ने स्वीकार नहीं किया फिर? नहीं तो नहीं किया, तो पता नहीं उनका भी मंशा ये थोड़ी था कि ये चोरी स्वीकार की जाए। उनका भी यही था कि समाज देखे कि जो लोग दूसरे को कालनेमी कहते हैं, उसी कतार के लोग किस तरह से भगवान का चढ़ावा ये लूटा गया और उस पर लीपापोती कर रहे हैं। माल लूटने वाला चंपत हो गया और एसआईटी के सामने जो तथ्य आ रहे हैं, आए दिन खुलासा हो रहा है। इस मामले को तो सीधे सीधे उठा करके सीबीआई को सौंप देना चाहिए और ठिकाने से इसकी अब तक कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो आप सत्ता में हो, जो मनमानी कर लो, लेकिन जनता में इसका बड़ा रिएक्शन है। आपके सांसद अवधेश प्रसाद जी पे एफआईआर हुआ, राहुल गांधी पे एफआईआर हुआ, समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव जी ने कहा वो समाजवादी पार्टी इसे पसंद नहीं करती है। विषय को टर्न करने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय माननीय अखिलेश यादव जी ने जब पहली बार मीडिया के सामने और दुनिया के सामने मीडिया के माध्यम से राम मंदिर के चढ़ावे की बेईमानी, चोरी और लूट का मुद्दा उठाया, तो ये मानने को तैयार था। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जब ये बात कही तो बस नहीं चल रहा था इन लोगों का कि कैसे उनका गला दबा दें। लेकिन प्रथम चरण में ही प्रथम दृष्टया सब कुछ स्पष्ट था। ऐसे प्रमाण थे जो छिपाए नहीं जा सकते थे। तमाम अयोध्या के साधु लोगों ने, संतों ने, महात्माओं ने, मठाधीशों ने, वहां पर तपस्वी बैठे हुए हैं, सब ने खुले कंठ से इस लूट का, इस बेईमानी का विरोध किया है और इस पर सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्होंने खुद ही अनुरोध किया है। सर, मेरा आखिरी सवाल है, रामगोपाल यादव जी ने कहा कि संत चोर नहीं था देश का। देखिए, और यहाँ जो देखिए मेरी बात, संत तो स्वयं चोरों को सजा देने के लिए आवाज बुलंद कर रहा था। वो तो कह रहा था कि ये गुजराती मॉडल वाले और ये आरएसएस से जुड़े हुए लोग, जो संतों ने राम मंदिर मुक्ति को लेकर के जो आंदोलन लंबा चलाया, उन सबको दरकिनार करके सरकार ने जो ट्रस्ट बनाया गया है, ये सरकारी ट्रस्ट के जो संत हैं, उन संतों का विरोध हो रहा है, उन चोरों का विरोध हो रहा है। अयोध्या के संत तो खुद ही इस लड़ाई में उस चोरी के खिलाफ, उस लूट के खिलाफ और सरकार की हठधर्मिता के खिलाफ वो खुद ही खुले कंठ से इस तरह की कार्रवाई की मांग कर रहे हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.